हदीस पाक में अन मुआविया क़ाला समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मेरे मुआविया से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन युरिदिल्लाहु खैरन युफ़क़्क़िहु फिद्दीन, अल्लाह ताला जिसके ऊपर भलाई करना चाहता है तो उसे इल्म अता फरमाता है। बेशक बेशक इको बंद कर दो, इको बंद ही कर दो, इको बंद कर दो बिल्कुल। हुजूर फरमाते मयुरिदिल्लाहु बिही खैरा, अल्लाह ताला जिसके ऊपर भलाई करना चाहता है तो उसको क्या दे देता, युफ़क़्क़िहु फिद्दीन, तो अल्लाह ताला उसे दीन की समझ अता फरमा देता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसे दीन का इल्म हो जाए, समझो अल्लाह की खास भलाई उस बंदे पर नाजिल हो गई। तो जलसे में आए हो 1 बज गए हैं ज़रूर, लेकिन थोड़ी देर और आप टाइम दे दो। हदीस पाक में अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रवायत है, फरमाते तदारसुल इल्म साअतम मिनल लैल, रात में 1 घंटा दीन का सीखना सिखाना, हुजूर फरमाते हैं खैरुम मिन इह्याइहा, पूरी रात नफली नमाज पढ़ने से बेहतर है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दीन का सीखना सिखाना बहुत अहम है। अभी आपके सामने हजरत अल्लामा हाफिज़ व कारी अमानत रसूल अली रहमत व रिज़वान के साहिबजादे ने आपको बड़ा अच्छा पैगाम सुनाया माशाअल्लाह, और इस कम उम्री में उन्होंने बहुत तरक्की की, दुनिया के एतबार से भी और इल्म व अमल के एतबार से भी। और हज़रत अल्लामा कारी सखावत हुसैन साहब ने भी बेहतरीन तकरीर फरमाई। अब 1-2 बातें मुझसे भी सुन लो। हदीस पाक में अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाला सअलना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि हम लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अय्युल अमल यहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के रसूल ये बता दीजिए कि कौन सा अमल अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा प्यारा है, कौन अमल हम करें कि अल्लाह के नज़दीक महबूब हो जाएं। तो सरकार ने फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को नमाज के वक्त पर अदा कर लेना। बेशक बेशक, नमाज को नमाज के अव्वले वक्त पर, कि जब अजान हो तो मस्जिद पहुंच जाएं और अव्वले वक्त पर नमाज अदा कर लें, दूसरे वक्त का इंतज़ार न करें, खुदा जाने दूसरे वक्त में ज़िंदगी साथ दे कि न दे। अजान होगी फ़ौरन हम नमाज अदा करें, ये नेकी क़यामत के दिन अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद होगी। आज हम अजान सुनते हैं, हम पर असर नहीं पड़ता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फ़तह मक्का फरमाया और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहली मर्तबा काबे के छत पे चढ़ के अज़ान पुकारा था, जब कहा था अल्लाहु अकबर, तो मक्का के कुफ़ार जो अपने घरों में थे, अल्लाहु अकबर का जब नाम सुना तो उनकी दिल की दुनिया बदल गई। सोचने लगे जब सबसे बड़ा अल्लाह ही है तो उसी की इबादत करना चाहिए। तो कुफ़ार मक्का अपने घरों से निकलकर मेरे नबी के कदमों पे सर रखा और कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक वो कुफ़ार थे जिन्होंने अज़ान को सुनकर दिल की दुनिया बदली, अपने को दौलत ईमान से मुशर्रफ किया, और आज हम मुसलमान होकर के अज़ान सुनते हैं तो हम पर कोई असर ही नहीं पड़ता।
पुकारने वाला पुकारा या अला सला या अल फला, और हम नमाज की तरफ तवज्जो नहीं करते। ऐ लोगो अजान सुनो तो हदीस पाक में है, मन काला हीना यस्मउन निदा, जिसने अजान सुन करके कहा अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा, यानी अजान सुन करके अजान की दुआ पढ़ ली, तो हुज़ूर फरमाते फ़कुन्तु लहू यौमल क़ियामति शाफ़ियन व शहीदा, तो क़यामत के दिन में उसकी शफ़ाअत भी करूँगा और उसके ईमान की गवाही भी दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा अजान सुनो तो उसकी तरफ तवज्जो करो। अजान सुनोगे, दुआएं पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन नबी की शफ़ाअत भी मिलेगी और नबी की गवाही भी हमारे तुम्हारे ईमान के ताल्लुक से मिलेगी। सरकार की शफ़ाअत क्या होगी? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि पेश हक़ मज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, पेश हक़ मज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, और आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक अजान सुनो तो उसका एहतराम करो, और अजान का वक्त आए तो अजान देने की मस्जिद में कोशिश करो। हदीस पाक में अन मुआविया काला समेतो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन मुआविया काला काला रसूलुल्लाह, हज़रत मुआविया से रवायत है, कहते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन अज़्ज़ना, जिसने किसी मस्जिद में अज़ान पुकारी, फ़कुतिब लहू बराअतुम मिनन नार, तो अज़ान की वजह से जहन्नम से उसके लिए निजात का परवाना लिख दिया जाता है। अज़ान पुकारने वाले को जहन्नम से निजात का परवाना मिलता है। लेकिन आज अफसोस है कि सुबह फजर में बहुत से बुढ़े जिनको नींद नहीं आती, वो 3 ही बजे रात को मस्जिद पहुंच जाते हैं और जाए के इमाम पर सवार हो गई हैं, मौलवी ओ मौलवी, तुम्हारा आंखें न खुली, बहुत चर्बी आई गई हो तुम, अब तुमका यहाँ से हटाहिन वाला है, तुम्हार बिस्तरा गोले हो वाला है। बताओ, ये बुढ़वा ये नहीं सोचता कि जब हम जवान थे तो हमको कितनी नींद आती थी। तुम गए हो इमाम को धमकी दे रहे हो। ऐ मेरे इस्लामी भाई, अगर मस्जिद में हाजिरी हो जाए सुबह और अजान न हुई हो तो इमाम को धमकी न दो, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने सबसे पहले अपने घर में मुझे आने की तौफीक दे दी है। जल्दी से वज़ू बनाओ और वज़ू बना करके अज़ान पुकार दो, ताकि अज़ान की बरकत से तुम्हें निजात का परवाना मिल जाए। अल्लाह सुभान अल्लाह। और अज़ान सुनकर तुम्हारा इमाम बेदार हो जाए, इमाम की बगावत से भी तुम बच जाओगे। इसलिए धमकी न दो, अज़ान दे दो। हदीस पाक में कि फ़ी सबीलिल्लाह, बग़ैर पैसा लेने वाला मस्जिद में जब अज़ान देता है, हदीस पाक में मन अज़्ज़ना सबअ सिनीन मुहतसिबा, जिसने फ़ी सबीलिल्लाह 7 साल मस्जिद में अज़ान पुकारी, तो 7 साल अज़ान पढ़ने वाले को अल्लाह क़यामत के दिन एक मकाम अता फरमाएगा। इरशाद फरमाएगा, मेरे बंदे तुम मेरी रज़ा के लिए मस्जिदों में अज़ान पुकारा करता था, आज मैदान महशर में भी तू अज़ान पुकार। तेरी अज़ान की आवाज़ जहाँ तक जाएगी, सबके बारे में तेरी शफ़ाअत को हम कबूल करके सबकी मग़फ़िरत कर देंगे। एक अज़ान देने वाला क़यामत के दिन इतने लोगों की शफ़ाअत कराएगा जहाँ तक उसकी अज़ान की आवाज़ पहुँचेगी। इसलिए मस्जिदें सुनी न रखो,
अजान सुनो कि मस्जिद में पहुंचो, अव्वले वक्त पर नमाज पढ़ो। खुश नसीब हैं वो लोग जो जमात की पाबंदी करते हैं। हदीस में मन सल्ला सलातल इशाई बिल जमाअती, जिसने नमाज ईशा जमात से पढ़ ली फिर सो गया, हुजूर फरमाते फकअन्नमा काम कुल्लल लैल, फकअन्नमा काम निस्फल लैल, तो गोया कि उसने आधी रात तक इबादत किया। वमन सल्ला सलातल फजरी बिल जमाती, और जिसने फजर की नमाज जमात से उठ के पढ़ लिया, फकअन्नमा काम कुल्लल लैल, तो गोया कि उसने पूरी पूरी रात इबादत किया। बेशक बेशक हक है, सुभान अल्लाह। इसलिए नमाज पढ़ो, बा जमात नमाज पढ़ो। लेकिन आज अफसोस है कि आज हम मुसीबत में होते हैं तो नमाज का सहारा नहीं लेते। एक सहाबी थे अब्दुल्ला बिन अब्बास, उनके आंखों में मोतियाबिंद की बीमारी हो गई, आंखों की रोशनी चली गई। मदीने मुनव्वरा में डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने देखा तो कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, कहा 15 दिन तक बिस्तर पे लेटना पड़ेगा। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा था, और नमाज 15 दिन बिस्तर पे लेटेंगे और नमाज? तो कहा नमाज नहीं पढ़ सकते। तो जवाब दिया था, सुनो 15 दिन तो अलग बात रही, एक वक्त की नमाज की जमात भी मैं छोड़ नहीं सकता, चाहे पूरी जिंदगी अंदर रहना पड़े, लेकिन मैं 15 दिन की नमाज क्या, एक दिन की नमाज, एक वक्त की नमाज भी मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। अंदर रहना गवारा कर सकता हूं, लेकिन नमाज कभी छोड़ना गवारा नहीं कर सकता। ये कहा और गए। डॉक्टर ने 15 दिन की मोहलत मांगी थी, लेकिन अब्दुल्ला बिन अब्बास गए। अब नमाज पढ़ते, नमाज के बाद नमाज को वसीला बना के दुआ मांगते हैं, या अल्लाह तो खूब जानता है नमाज की मोहब्बत में मैंने आंखों का इलाज छोड़ा है, या अल्लाह नमाज की बरकत से मेरी आंखों की गई हुई रोशनी वापस फरमा दे। 6 दिन नमाज तो पढ़ते थे, नमाज को वसीला बना के दुआएं मांगी। लिखा है 6 दिन में अल्लाह ताला ने नमाज के वसीले से उनके आंखों की गई हुई रोशनी को वापस फरमा दिया। नमाज की बरकत से 6 दिन के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें बीनाई मुकम्मल अता फरमा दी, और ऐसी बीनाई आई कि बताते हैं फिर जिंदगी में अल्लाह ने मेरी आंखों की रोशनी को कम नहीं फरमाया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, मुसीबत आए तो नमाज पढ़ लो, मुसीबत आए वजू बना के 2 रकात नमाज, हाजत जिसको कहते हैं नेत की, मैंने 2 रकात नमाज नफिल हाजत वास्ते अल्लाह ताला के मैं मेरा तरफ काबा शरीफ के 2 रकात पढ़ो, और पढ़ने के बाद दुआ मांगो, इंशाअल्लाह नमाज की बरकत से तुम्हारी परेशानियां दूर होंगी। नमाजें पढ़ो, ऐ सुन्नियों नमाज पढ़ो। सुन्नी याद रख लो, जब तक के नमाज नहीं पढ़ोगे ना अल्लाह के रसूल खुश होंगे, ना अल्लाह के रसूल के सहाबा खुश होंगे। इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बैनल ईमान वल कुफ्र तर्कुस सलाह, ईमान और कुफ्र के दरमियान में फ़र्क करने वाली नमाज है। नमाज पढ़ा तो ईमान को हासिल किया, और नमाज छोड़ा तो उसने कुफ्र किया। एक हदीस पाक में जो इलत कुर्रत ऐनी फी सलाह, नमाज मेरे आंखों की ठंडक बना दी गई है। बेशक बेशक हक है, तो सुभान आशिक़े अल्लाह, सुभान रसूल अल्लाह। हो तो नमाज़ों की पाबंदी करो। अगर दावा है कि हम आशिक़े रसूल हैं और नमाज छोड़ रहे हो तो ये झूठा दावा है। या अली अली कहते हो तो अली के नक्शे कदम को अपनाओ। हज़रत अली शेर खुदा के रान पे हुजूर सर रखे सो गए थे,
तो हज़रत अली की नमाज असर चली गई थी। सिर्फ ज़िंदगी में एक असर हज़रत अली की छुटी थी। तो इतना रोए कि अल्लाह के रसूल बेदार हो गए। फरमाए अली रो रहे हो? कहा अल्लाह के रसूल सूरज डूब गया, मेरी असर चली गई। सरकार ने उंगली का इशारा फरमाया तो डूबा हुआ सूरज फिर वापस आया। आला हजरत फरमाते हैं कि सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अब अंधे नजदी देख ले ताकत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसने ईद मिलादुन नबी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफीक साहब जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह। हजरत अली की एक नमाज छुटी थी, नमाज असर, तो रोए थे। और आज हम अली के मानने वाले हैं, या अली अली का नारा लगाने वाले, और हमारी नमाजें सब छूट रही हैं। पांचों नमाज छोड़े बैठे हैं, फिर या अली का नारा लगा रहे हैं। दाढ़ी बनवा रहे हैं, या अली का नारा लगा रहे हैं। हजरत अली के चेहरे पे ऐसी दाढ़ी थी कि हजरत अली की दाढ़ी ही देख कर एक यहूदी ईमान ले आया था। तुम दाढ़ी बनवाओ, अली दाढ़ी रखाए, हुसैन ने दाढ़ी रखाई, तुम दाढ़ी बनवाओ, फिर या अली कहो या हुसैन कहो, तो ये तुम्हारा दावा गलत है। दाढ़ी तो यजीद ने बनवाई थी। यजीद का मामला था, सबसे पहले उम्मत मोहम्मदिया में दाढ़ी बनवाने वाला यजीद था। इसीलिए इमाम हुसैन ने उसके हाथ पे हाथ नहीं दिया। नमाजों को छोड़ा, दाढ़ी बनवाया, शराब पीने लगा तो इमाम हुसैन ने उसके हाथ पे हाथ नहीं दिया। मदीना छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया। मक्का छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया। करबला में जान देनी पड़ी, जान दे दी, लेकिन यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया। ऐ लोगों, कल क़यामत के दिन हुसैन को क्या मुंह दिखाओगे दाढ़ी बनवा कर? रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? जिस नबी ने फरमाया था उस सवारी मोछों को कतरवा लो, वाफुल्लोहा, और दाढ़ी को बढ़ा लो। ये नबी ने किससे फरमाया था? आज पंजाबी दाढ़ी रखाएं और मुसलमान दाढ़ी छिलवाएं। आज दूसरी कौमें दाढ़ी रखा रही हैं, और जिसके पैगंबर की सुन्नत हो वो दाढ़ी छिलाए, उससे बड़ा बदनसीब कौन होगा? अल्लाह। ऐ लोगों, दाढ़ियां रखाओ, वरना या अली कहना तुम्हारा गलत होगा। हजरत अली कुरान पढ़ते थे, खाने काबा का तवाफ करते थे, तो जहाँ से शुरू करते वहीं से कुरान पढ़ने लगते, और वहाँ पहुँचते पहुँचते हजरत अली का पूरा कुरान ख़त्म हो जाता था। सुभान अल्लाह, बेशक। और आज हम अली के मानने वाले महीना गुजर जाता कुरान खोल के पढ़ते नहीं। इसलिए ऐ लोगों, सोचो ज़रा कि हम कहाँ जा रहे हैं। या अली कहने वाले दुनिया में बहुत दज्जाल हैं। एक मौलवी रहें तो मौलवी पढ़ावे लिखावे नहीं जाए, घरे परे रहें, तो जो उन घर में रहे खर्च होएगा, लड़का भूखन मरे लागे। तब मौलवी ने एक दिन कहन कि अरे लड़का भूखन मरते, तू पलंग पर लेटे है रे, चले जा को हम पढ़ाओ लिखाओ। तो मौलवी कहते हैं चुप। तो मौलवी चुप होगी। लेकिन लाली लिपस्टिक मांगत हो तो चुप हो जाए, पेट कहाँ चला जाए। दूसरे दिन फिर मौलवी कहते हैं चले जा रे, चले जा, अल्लाह के वास्ते घर छोड़ दे जा, कहो पढ़ाओ लिखाओ, लड़का भूखन मरत है रे। तो मौलवी कहते तू हमका नहीं जाना था, हम थूक से रुपया पैदा करी थे। कहीं हाँ, अब तक तेरे अंदर कमाल हो तो लड़का भूखन मरती रे, चले जा, अल्लाह के वास्ते चले जा, कहो पढ़ाओ लिखाओ। जब मौलवी निमेर काहे लागे तो मौलवी के कुछ गैरत पैदा हुए, तो मौलवी उठे घर से चले गए। एक बहुत बड़े शहर में पहुँचे
एक मस्जिद देखिन बहुत आलीशान ऊंची बनी हुई थी, तो उसके दरवाजे पर बैठकर मौलवी रोवे लगे। अब शिया लोग उनके मस्जिद हो इत्तेफाक से, शिया लोग जब नमाज पढ़ेंगे देखिए इनका रोत, तो कहें काहे रोत हो, का बात? तो मौलवी कहने बहुत गरीब आदमी हैं, भूखन मरी थे, हमका मस्जिद में रख लो, झाड़ू वाड़ू देवे, हमका सिर्फ खाना चाहिए, बाकी कुछ न चाहिए। तो शिवे कहीं यार इतना सस्ता आदमी तो कहू ना मिली हो, इका रखो, रख लीन। मौलवी झाड़ू दे लागे, खाना पावे लागे, हफ्ता 2 हफ्ता गुजरा। फिर मौलवी एक दिन मुहारे में बैठ रो में, फिर शिव आए, कहीं न कहे रो तो का बात? तो कहीं हम पढ़ नहीं पावा। इसी सदमा में, इसी अफसोस में हम रो रहे हैं कि आज पढ़े होते तो हमारी भी इज्जत होती। तो शिव ने कहा तो रो क्यों रहे हो, नहीं पढ़े हो तो अब पढ़ लो, कायदा ले आओ, इमाम साहब से पढ़ो। तो गए मौलवी, कायदा लेके आए, इमाम साहब से पढ़े लगे। इमाम साहब ने बिस्मिल्लाह कराया, फिर अलिफ बे ते से जीम हे खे दाल जाल, कहा चले गए मौलवी। जब जाल पे हम मौलवी साहब पहुँचे तो इमाम साहब जाल को वहाँ में और मौलवी जाल कहाँ है। इमाम साहब कहाँ है जाल, तो मौलवी कहाँ है जाल, कहाँ है जाल तो कहाँ है जाल। अनपढ़ का पढ़ाई ले हो, पढ़ा लिखा कोई ना पढ़ाई पाई, जानबूझ के नहीं निकाले मौलवी। तो सबक रोक दी इमाम साहब। दूसरे दिन फिर जब शुरू करें तो फिर वही जाल पर नंबर लगा। मौलवी जाल कहवे नहीं करे तो इमाम साहब आगे बढ़े नहीं। यहाँ तक कि उसी ऐसे ही मसला हफ्ता 2 हफ्ता चला, मौलवी जाल अदा नहीं करे तो इमाम साहब आगे बढ़े नहीं। यहाँ तक कि हफ्ता 2 हफ्ता गुजर गए, धीरे धीरे बात पूरे कस्बा में फैल गई कि यार मस्जिद में जो झाड़ू देते बड़ा कम दिमाग के रहे हो, 15 दिन होएगा जाल नहीं कहीं पैसो, जहाँ हुए बैठ आदमी तस्करा करें, बड़ा घामड़ है यार, बड़ा बुद्धू है, बताओ 15 दिन होएगा जाल नहीं कहीं पावत है। पूरे शहर में मौलवी बदनाम हो गए। और जब बदनाम हो गए तो एक दिन इमाम साहब जैसे फजर की नमाज पढ़ाएं, वैसे मौलवी खड़े हो गए, कहने भाई आज कोई जाएगा नहीं, आज मैं हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु की शहादत बयान करूँगा। तो शिवे चौंके, कहीं हाँ 15 दिन का जाल नहीं कहे पैसे, तो कहीं शहादत कैसे बयान करी। तो सब शिवे रुक गए कि देखी बोलत का आया के। तो मौलवी खड़े हुए और बड़ी दर्दनाक शहादत इमाम हुसैन की बयान की। ऐसी दर्दनाक शहादत बयान की कि सारे शिया भो भो रोवे लगे। जब रोवे लगे तो मौलवी खामोश हो गए। जब शिवे रोए के छुपाने तब पूछा थे आए हो तुम 15 दिन का जाल नहीं कह पाए हो। आवाज़ अचानक अत्ते बड़े मौलाना कैसे हो गए हो। तो मौलवी कहा था तुम्हें पता है आज रात जब मैं बिस्तर पे लेटा तो 1000 मरतबा मैंने कहा या अली या अली या अली। शिवे कहें तब, तो कहें 1000 मरतबा जब पुकारा तो हजरत अली आ गए। शिवे कहीं ना आएंगे, कहीं ना। शिवे कहते हाँ जिंदगी गुजर गए हमारे लोगन या अली कहा तो नहीं आए, और तू आजे कहे आज रात में आएंगे, कहीं हमने नसीब के बाद। कहीं फिर क्या हुआ, कहा हजरत अली आए, पूछा क्यों पुकारा है। मैंने कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ। कहा मुँह खोल। मैंने मुँह खोला तो मेरे मुंह में हजरत अली ने थूक दिया, और उनका थूक अंदर जैसे गया पेट में वैसे में बहुत बड़ा आलिम हो गया। अब जौन चाहो तकरीर सुन लो, जौन चाहो मसला पूछ लो। तब शिवे कहीं हाँ हमारे लोगन जिंदगी गुजर गए अली नहीं आए, और तुम आजे कहो आज रात में आएंगे। जब अली आए नहीं तो उनका हम थूक कहाँ पाएंगे। भाई आपका एहसान मानेंगे, आपके मुंह में अली ने थूका है तो तुम हम लोगों के मुंह में थूक दो, कम से कम तुम्हारे वसीले से अली का थूक तो हमको मिल जाएगा। तो मौलवी कहते हाँ अति मेहनत के बाद पावा है तो कैसे थूक देवे। कहीं तब तो मौलवी कहते एक मुँह में थूका ही 100 रुपया लेवे। शिवे कहते यार तुम 100 की बात करते हो, अली का थूक मिले कहाँ। भाई एक शिवा आगे बढ़ा 100 के नोट दिहिस, मुँह खोलिस तो के मुँह में मौलवी थुक्किन। बस दोसर का शिवा बड़ा वह 100 दिहिस, वो के मुँह में थुक्किन। बस शियों की लाइन लग गई। 100 रुपया मौलवी पावे लागे, थुक्के लागे, थुक्कत 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 पूरे बाजार के सियन के मुँह में थुक्किन मौलवी।
और के बाद जब वही ख़त्म भे तो मेहरवे चल दी उन्हों तो बहुत शौकीन होता है। उन्हों आया के मुँह बावे लागे, उन्हों के मुँह मामल भी थुक्के लागे, सबके नोट मिलत रहा। अल्लाह जाने हो के थूक मुँह में कहाँ से आवत रहा। बत्तख कहा अखथू ऐसे करे और 100 रुपया पावे। सारे शिया की औरतें थुका थुका के घर चली गईं। जब रात बढ़ गई, रुपयों का ढेर लग गया, तब मौलवी सोचिन कि भागी वरना सवेरे तो पोल खुलिन जी कि हम बतावा कि हमरे मुँह माली थुक्की ने तो मत्ते बड़े मौलाना हो गए, अई हमसे थुकाई न जान पई है न कुछ, तो सुबह तो पोल खुलिन जी। बराते में यहाँ मौलवी रुपया गठरा लेके भागे, भागत 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 गांव पहुँचे। जो अपने दरवाजा के दरवाज़ा खड़बड़ाएं तो मौलवियन कहते कौन हो रे? मौलवी कहते मौलवी हुई रे, दरवाज़ा खोल। मौलवी हुई, मौलवियन खोलिन तो मौलवी उठाए के गठरा पटकिन तो मौलवियन कहा था इमा का भल्ला है रे, का हो रे? कहीं रुपया हो और का हो? जब मौलवियन खोलिन तो रुपया ही रुपया। तब मौलवियन कहते हाँ कहाँ चोराए लाए रे तो रुपया, कि के घर से उठाए लाए रे? तो मौलवी कहे थूक के कमाई हुए रे। कहे सही बताओ कहाँ चोराए लाए है रे? मौलवी कहते तू न मनी है रे, चल हमका काबा में ठड़िया दे, हुओं कसम खाए ले रे, ये थूक के कमाई हुए। जब मौलवी काबा में कसम खाए तैयार भे तब मौलवियन मान गई। तो वही देर से मौलवियन मौलवी के रस पैर दबावे, कहा है हमरे मौलवीवा के थूक में जब इतना असर है तो ये खून में कत्ता असर हो। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी लिखते हैं जब इंसान बिगड़ता है तो शैतान का बाप बन के तैयार होता है। ऐ लोगों, या अली कहने वाले बहुत हैं, लेकिन या अली कहने का हक उसी को हासिल है जो हजरत अली के नक्शे कदम को अपना ले। इसलिए हजरत अली की जिंदगी देखो। हजरत सैयदना अली शेर खुदा एक दिन जा रहे थे, एक गिरजा घर पड़ा, गिरजाघर का पादरी दरवाजे पर बैठा था। हजरत अली शेर खुदा को देखा कि नीची निगाह किए जा रहे हैं, नीची निगाह किए जा रहे हैं। वो पादरी आया और हजरत अली से पूछता है कि आप इस तरह नीची निगाह करके जा रहे हैं जैसे लगता है किसी को देख ही नहीं रहे। तो हजरत अली फरमाते मैं निगाह नीची करके क्यों न चलूं? जिस पैगंबर पर मैं ईमान लाया हूँ उस पैगंबर पर कुरान नाजिल हुआ और उस कुरान में अल्लाह ताला ने हम लोगों को हुक्म दिया है कुल लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, के नबी मोमिनों से कह दो कि चला करे तो अपनी निगाहों को नीची करके चला करे। तो इसलिए मैं निगाह नीची करके चलता हूँ। तो उस पादरी ने जब सुना तो उसने कहा अली, जिस कुरान का ये उसूल हो कि चलो तो निगाहें नीची करके चलो, वो कुरान और उसका पैगंबर कभी झूठा नहीं हो सकता। वो पादरी हजरत अली शेर खुदा के चलने की रफ्तार को देख करके ईमान ले आया। तो हजरत अली की शान ये थी निगाहें नीची करके चलते थे। आज हम चलते हैं एक दूसरे की माँ बहन बेटी पर निगाहें उठा के चलते हैं। याद रखो हदीस पाक में हदीस हुजूर फरमाते हैं मामिन मुस्लिमिन, कोई मुसलमान ऐसा नहीं यंज़ुरु इला इमराति महासिनिहा, जो किसी औरत के हुस्न पर निगाह डाले, सुम्मा यगुद्दु बसरहु, फिर अपनी निगाह को नीची कर ले, यानी एक मर्तबा पड़ी निगाह फिर उसने अपनी निगाह को नीची कर लिया, दोबारा नहीं देखा। हुजूर फरमाते इल्ला अहदसल्लाहु लहु इबादह, मगर अल्लाह ताला उसके बदले में उसको एक इबादत की तौफीक अता फरमाएगा, और ऐसी इबादत की तौफीक अता फरमाएगा कि हुजूर फरमाते यजिदु हलावतिहा, कि उस इबादत को जब वो करेगा तो उसके अंदर उसको मिठास महसूस होगी।